हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5th क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर सेकेंड। इसमें क्या करना, फैक्टराइज करना है। देखो, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 में, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, यानी एक्सप्लेन करके जो क्वेश्चन था स्क्वायरिंग था उसको एक्सप्लेन करना था। अब इसमें एक्सप्लेन तो ऑलरेडी है, आपको उस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि यहाँ पे हमें 3 लिखा हुआ है, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आपको कुछ याद आया होगा कि ये जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं फॉर्मूले पर आता है। कौन सा फॉर्मूले पर आता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, पहले स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को देखो, फिर रिमाइंडर करो कि ये कुछ फॉर्मूले पर एजिटी जा सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि एक फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये जो फॉर्मूला है इसी पर ये एक्सप्लेन करना है। ये किसका फॉर्मूला है? तो x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy yz माइनस 16xz। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा कि माइनस किसके साथ लगेगा। तो मैंने इसके पहले वाले भी क्वेश्चंस में यही देखा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, x और y है, तो x भी पॉजिटिव होगा y भी पॉजिटिव होगा, तभी जाकर इसका रिजल्ट पॉजिटिव में आया होगा। और इसमें x y को छोड़कर x और y, जेड नहीं है इसमें, यानी कि जेड वाले जितने भी रकम सब माइनस में हो गए। यहाँ जेड है ना, तो माइनस में हो गया, ये भी जेड है इसके साथ, तो ये भी माइनस में हो गया। ठीक है, बस यही चीजें यहाँ पे ध्यान देना है, तो आप इसका फैक्टर तुरंत निकाल दोगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले ये देखना है कि हमें माइनस रखना किसके साथ है। तो एक्स और वाई दोनों प्लस में होगा, तभी तो प्लस है। अब यहाँ पे इसके साथ जेड आ गया तो ये माइनस हो गया, ये भी जेड आ गया तो माइनस हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जेड जो होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इसको देखकर रिमाइंडर लिख दो, इसका अपने आप ही फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, 2 तो पता ही है, 2 होता ही है फॉर्मूला, x के जगह पर 2x रखना, y के जगह पर 3y रखना, तो 2x इंटू 3y हो गया। इसको अगर मल्टीपल भी करेंगे तो यही आंसर आएगा, प्लस 2 इंटू, अब हमें किसको रहना है, इन दोनों को मल्टीपल में रखना है, 3y इंटू माइनस 4z। ठीक है, माइनस में रखना है क्योंकि यहाँ पे z के साथ ही माइनस आया है। उसके बाद प्लस 2 इंटू माइनस 4z और प्लस का 2x, सॉरी इंटू का 2x, बस हो गया, कंप्लीट हो गया। यही एक्सप्लेन करना है किसको, इस साइन को देखकर। देखो, 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये एक्स वाई माइनस में होगा, दोनों माइनस होगा तब जाकर ये प्लस में आया होगा, और नहीं तो जेड आपका माइनस में होगा। ठीक है, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें क्या लिखना है, अब हमें ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये पूरा एक्सप्लेन इस पे आ गया। तो अब ये फॉर्मूला हो जाता है 2x प्लस 3y, 2x प्लस, ये हो जाता है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और यहाँ प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस का 4z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब कि इसको हम 2 बार लिखेंगे, फैक्टराइज करना है, प्लस 3y और माइनस 4z, फिर 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आपका आंसर कंप्लीट है। समझ में आ गया होगा। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन
ये दोनों माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। अगर ये दोनों माइनस में होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस होता है तो प्लस हो जाता है ना। तो फिर z प्लस में होगा, बाकी ये माइनस में होगा। यहाँ z प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। तो अब ये इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 ही क्वेश्चन है और इसको 2 क्वेश्चन को आपको ध्यान से सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन है जो वह 2x² प्लस y² प्लस 8z का स्क्वायर, 8z का स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz और माइनस 8 xz या zx लिख सकते हो, xy yz और zx। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब हम पहला में आइडेंटिफाई किससे करना है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में, ये माइनस, लेकिन ये प्लस में, यानी कि y भी प्लस में होगा और z भी प्लस में होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो y और z प्लस में रखेंगे, लेकिन x क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि x जिसके साथ हो रहा है वो माइनस कर दे रहा है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसका होल स्क्वायर रखना है। तो इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में आपको ये बताया गया था कि कोई भी रकम अगर सेम रकम होता है, रूट में होता है, तो अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर √2 लिख सकते हैं। इसको अगर हम रूट में चेंज करना चाहेंगे 8 को, तो कैसे करोगे, किसको, इसको फैक्टर करोगे तो कितने बार में फैक्टर होगा, 3 बार में। 3 बार में तो एक पेयर निकाल लेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 8 आएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका रूट निकालने के लिए हमें ये हो गया, 2√2 कर देंगे 8 की जगह पर और वहां पे √2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। √2 x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2√2 z का होल स्क्वायर। अब हमें माइनस किसके साथ करना है, ये इसके साथ, माइनस √2x। अब हमें माइनस नहीं करना, प्लस करना है। 2 इंटू माइनस √2, 1 मिनट, यहाँ पे 2 इंटू, अब हमें क्या लेना है, माइनस √2x इंटू वाई, फिर हमें प्लस 2 इंटू, अब हमें क्या लेना है, ये दोनों प्लस में ही है, तो 2 इंटू, अब हमें लेना है y, 2 इंटू वाई इंटू 2√2 z। ठीक है, समझ में आ गया। इसको इरेज कर देता हूं। अब ये फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म भी हो गया। अब हम चलते हैं, 2√2 z हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे फिर प्लस 2 इंटू 2√2 z इंटू √2x। ठीक है, अब यह हो गया। यहाँ पे देख लो, एक बार चेक कर लो, 2 इंटू, अब हमें किसके, माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि एक माइनस यहाँ, ये भी माइनस में होगा, एक माइनस यहाँ। इसको मल्टीपल भी करेंगे तो 2√2xy हो गया और 2 2 जा 4 2 जा 8√2। यहाँ पे 2 इंटू 2 बार 2 कर दे, सॉरी। ठीक है, एक ही बार होगा, तो 2 इंटू 2 2 जा 4√2 yz हो गया और यहाँ पे 2 2 जा 4 और रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 तो 8 हो जाएगा, xz हो गया। ठीक है, अब ये आपका कंप्लीट हो गया फैक्टर। अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, √2x प्लस y प्लस √2 z का होल स्क्वायर। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, √2x प्लस y प्लस 2√2 का z का, और एक बार और फैक्टर कर देंगे, √2x प्लस y प्लस 2√2 z। तो ये आपका आंसर जो है, ये दोनों माइनस नहीं होगा, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपने देखा क्या किन किन बातों पर ध्यान देना है।
प्लस माइनस में ध्यान देने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि साइन माइनस भी किसके साथ है और किस वेरिएबल को आने से वो माइनस बन जाता है। तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेंगे। जब हमारा ये फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम डायरेक्ट इसको ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायरिंग है इसलिए 2 बार ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।